नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आदिवासी सम्मेलन का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जनजाति उनका आज की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में सर्वांगीण विकास कैसे हो और उनके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। अब इस सर्वांगीण विकास के अंदर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमैनिटी, बंधुता, जिसको संविधान में कहा गया है प्रमोट फ्रैटर्निटी, इसका अभाव होता जा रहा है। बंधुता का जो अभाव है, समाज के बीच में जो नकारात्मकता भरी हुई है, उसके प्रति लोगों को सचेत करना और आदिवासियों का जो रूढ़ी है, जिसको इस समय हम लोग गोंडी धर्म के नाम से जानते हैं, वास्तविक वो रूढ़ी है, उसमें जो सामुदायिक व्यवहार, बर्ताव, उसका क्या महत्व है, जिसके कारण लोगों के बीच में बंधुता स्थापित हो। क्योंकि बगैर बंधुता स्थापित किए आप भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं बना सकते। इसके ऊपर एक प्रबोधन, और सबसे बड़ी बात, जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक संगठन नहीं मजबूत होंगे। और संगठन, जो हम भारत के लोग हैं, उनके अनेकों संगठन हैं जिनका लक्ष्य होना चाहिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। वो बगैर बंधुता के संपन्न नहीं होगी। तो यह पूरी एक मुहिम लोगों को सर्वांगीण विकास के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संपन्न करते हुए, और उसमें लोगों की भागीदारी, अक्षरशः भागीदारी, इसके प्रयास के लिए यह प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आदिवासी सम्मेलन के तहत चलाया जा रहा है। अभी जैसे कुछ लोग भगवान को मानना, और ये इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, और राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, देखिए, भगवान को मानना न मानना यह आपके ऊपर है, आपकी सोच कहाँ है। भगवान एक शक्ति जरूर है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक शक्ति। हम रहे न रहे, यह शक्ति बनी रहेगी, और इस शक्ति के चक्र से ही सब कुछ संभव है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारे सामने आता है। भगवान के नाम पर और भगवान को मानने की आस्था बताते हुए अब पूरे विश्व के प्राकृतिक चीज़ों का सर्वनाश करते जाएं, तो हम भगवान में आस्था रखें कहाँ है। ये प्रकृति है जो आपको ऑक्सीजन देती है, ये प्रकृति है जो आपको ऊर्जा देती है, हवा देती है, पानी देती है। हम इन सबका तो विखंडन करते जा रहे हैं। और आदिवासियों का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो प्राकृतिक है, प्रकृति का संरक्षण है, और प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को पालना है, अपना समग्र विकास करना है। इसलिए भी आज ये जरूरी हो गया कि हम भगवान हैं या नहीं हैं, इस प्रश्न को एक किनारे करके अपने प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन शैली को अपनाएं और उसके अनुसार व्यवहार करें। अभी कुछ लोग बोल रहे राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां वो अपने स्वार्थ में चल रही हैं। इन पार्टियों को कहीं ये मतलब नहीं है कि संविधान सभा में लिए गए शपथ, जो भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है और यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, इसको ये सुनिश्चित करने की बजाय लोग आपस में विद्वेष कर रहे हैं। जातिगत नफरत, धर्मांतरगत नफरत, संप्रदायों के बीच में नफरत। आखिर ये क्यों? क्या हम इसी भारत के निर्माण कल्पना किए थे? किसी भी राजनीतिक दल में जो खुद कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो यह चाहती नहीं, वो चाहती है कि हमारी वर्चस्वता कायम रहे, जैसे कि आज से 100 साल पहले था। हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने संविधान सभा के हर सदस्यों का, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान दिया। लेकिन हमें एक और खेद भी होता है कि कुछ वर्षों तक, अगर हम कहें सीधा सीधा,
कि शुरुआत के 65-70 सालों में जो इस देश ने जीरो से ऊपर जो विकास किया और आज हम सब एक स्वतंत्र सांस ले रहे थे, आज हमारी स्थिति खराब हो चुकी है। हम आर्थिक रूप से भी संप्रभुता नहीं हमारे पास बची और जो स्थिति चल रही है वो आप सभी पत्रकार बंधुओं को अच्छी तरह मालूम है। तो राजनीति में क्या होगा, कैसे होगा, वो सत्ता पाने का एक मशीनरी है, लेकिन सामाजिक रूप से हम सभी को, इस देश के सभी नागरिकों को, जिसको कहा गया है हम भारत के लोग, जिसके चलते संपूर्ण प्रभुता की बात कही गई है, इनको एकजुट होने की ज़रूरत है और इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा।